नमस्कार, मैं दीपंकर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो धन्यवाद मेरे चैनल पे आने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, अगर आप माइक्रो फाइनेंस में काम करना चाहते हो, आप माइक्रो फाइनेंस में बारे में जानना चाहते हो, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, अगर आप कॉलेज कंप्लीट करने के बाद आपको कोई भी जॉब नहीं मिल रहा है, तो माइक्रो फाइनेंस में जो जॉब है कहाँ से मिलेगा, और तो उसका भी लिंक मैं मेरा जो जॉब का डिस्क्रिप्शन है मैं यहाँ पे मैं आज डाल दे रहा हूँ। तो आप प्लीज़ जो है मेरा वीडियो ख़त्म होने के बाद जो आपका जो डिस्क्रिप्शन है मेरा वीडियो का, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो मेरा जो कमेंट बॉक्स है यहाँ पे एक भाई ने, मेरे जो है झारखंड का भाई ने कमेंट किया था कि सर मैं झारखंड से हूँ, मेरे को जॉब कैसे मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बिहार और झारखंड और ऑल इंडिया जो माइक्रो फाइनेंस का जॉब का जो फेसबुक का ग्रुप है, ये तीनों ग्रुप का जो लिंक है मैं मेरा जो फेसबुक मेरा जो यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं डाल दे रहा हूँ। आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे जाके आप चेक कर सकते हो। कोई भी माइक्रो फाइनेंस का जो वैकेंसी है वो ये सब ग्रुप में हर रोज़ पोस्ट हो जाता है। आप उस पोस्ट को जाके आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू खुद जाके अटेंड करना पड़ेगा। तो जो टॉपिक मैं आ रहा था वो है, मतलब शुरू करने वाला था कि एज ए फ्रेशर अगर आप माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइन करते हो तो क्या आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। तो एज ए फ्रेशर आप जब ज्वाइन करते हो माइक्रो फाइनेंस में, तो बेसिकली फ्रेशर जो स्टाफ होता है तो उसको एज ए फील्ड ऑफिसर एफएलओ या सीएसआर में ज्वाइन किया जाता है। एफएलओ मतलब फील्ड फ्रंट लेवल ऑफिसर, और सीएसआर मतलब कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। कोई कंपनी में एफएलओ, कोई कंपनी में सीएसआर बोला जाता है, लेकिन दोनों का काम लगभग एक ही है। तो एज ए फ्रेशर आप ज्वाइन करते हो तो आपका जो सैलरी है वो 10 से 12 हज़ार होगा। आपको दिया जाएगा एकोमोडेशन, और आपका जो जॉब का पोस्टिंग हो वो घर से 50 किलोमीटर के अंदर कंपनी का कोई भी ब्रांच में दिया जाता है। तो ज्वाइन करने के बाद आपका इंडक्शन ट्रेनिंग होगा। इंडक्शन ट्रेनिंग के बाद आपको ब्रांच में पोस्टेड दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो जॉब का ड्यूटी टाइमिंग है, आपको सुबह में जाके ब्रांच में रिपोर्टिंग करना पड़ता है। ऐसे तो बोला जाता है तो 5 बजे तक कलेक्शन है, लेकिन अगर जब तक आपका जो डेली का मतलब पोर्टफोलियो का कलेक्शन कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप ऑफिस में नहीं आ सकते हो। लेकिन कोई कंपनी में रिस्ट्रिक्शन है कि 5 बजे के बाद आप फील्ड में नहीं घूम सकते हो, क्योंकि ये जो माइक्रो फाइनेंस का काम है वो कैपिटल का काम है। तो कैपिटल लेके आप शाम को अगर रास्ते में घूमते हो, अगर आपसे छिनताई हो जाता है, कंपनी का लॉस होता है, और उसमें अगर कुछ नुकसान हो जाए तो आपका भी परेशानी। तो इसीलिए कोई कंपनी तो रिस्ट्रिक्शन बना दिया गया है। लेकिन कोई कंपनी में भी अभी भी रूल्स है कि आप जब तक आपका जो कलेक्शन कंप्लीट नहीं होगा तो तब तक आपको फील्ड में रहना पड़ेगा। पर इतना नहीं कि रात 10 बज गया फिर भी कलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप मतलब फिर भी फील्ड में, ऐसा नहीं। जैसे होता है शाम 6, साढ़े 6, 7 बजे तक फील्ड में आपको रहना पड़ता है। तो मैं प्रोसेस बताता हूँ। कोई कंपनी का जो कलेक्शन होता है वो महीने में होता है, कोई कंपनी का हफ्ते में, कोई कंपनी का जो है 15 दिन में होता है। तो महीने के हिसाब से मतलब बताता हूँ। सपोज़ आपको 1 से 10 तारीख जो है कलेक्शन का मतलब डेट रहता है, तो 1 से 10 तारीख में आपका कलेक्शन का जो पोर्टफोलियो है पकड़ के चलो आपको 500 दिया गया, एवरेज 50 करके। लेकिन ऐसा नहीं कि हर रोज़ आपको 50 ही मिलेगा। कुछ दिन कोई भी डेट में, मतलब सपोज़ आपको सोच लो कि 1 तारीख को आपको 20 पोर्टफोलियो दे गया, 2 तारीख को 40, 3 तारीख को 60, 4 तारीख को 80, ऐसे करके 500 पोर्टफोलियो। तो हर दिन आपको कलेक्शन करना पड़ता है, और कलेक्शन करने के बाद 500 पोर्टफोलियो में पूरा कलेक्शन तो आपका कंप्लीट नहीं होता है। सपोज़ 10 तारीख तक कलेक्शन करने के बाद आपको 470 या 480 हुआ, और उसका जो बाद में जो 20 कस्टमर रहता है वो तो मतलब तो हर ही तो ग्रुप में तो 1-2 कस्टमर ख़राब रहता है। वो जो 20 और 25 कस्टमर है वो महीने में आपको कवरेज करना पड़ता है। 98 या 99% टारगेट दिया जाता है कलेक्शन का। अगर आप वो टारगेट कंप्लीट करते हो तो आपको इंसेंटिव दिया जाता है। कोई कंपनी तो कलेक्शन पोर्टफोलियो के हिसाब से, पोर्टफोलियो मतलब कस्टमर के हिसाब से, कोई कंपनी 1 रुपया 2 रुपया देता है। कोई कंपनी फिक्स इंसेंटिव सेट कर देता है 5,000 या 6,000। अगर आप 99% करते हो तो 5,000 या 6,000 इंसेंटिव देता है। कोई कंपनी का इंसेंटिव नहीं होता है। तो हर एक कंपनी का जो है फैसिलिटी अलग अलग होता है, और उसके साथ आपको दिया जाता है बिजनेस टारगेट। तो आप सोच रहे हो कि कलेक्शन करते करते आपको बिजनेस कैसे करोगे। तो जब आप कोई भी कस्टमर के घर मतलब कलेक्शन करने जाओगे तो वहीं से आपको जो है दूसरा कस्टमर मिल जाएगा। जो अगर कोई कस्टमर आपसे लोन लेना मतलब पैसा देने के लिए ईएमआई देने आ रहा है तो वही बोलेगा कि सर मेरा दीदी या बगल में वाला वो लोन लेना चाहता है आपसे।
तो आप फिर बोलोगे कि आप एक काम करें, उनको बोलिए ग्रुप बनाने के लिए, फिर वो ग्रुप बनाता है, फिर आप जाके जो है डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करते हो कंपनी का। उसके बाद आपका जो है कस्टमर का अप्रेजल होता है, फिर ब्रांच में आके कस्टमर साइन करने के बाद डिस्बर्समेंट होता है। तो ऐसे ही है प्रोसेस। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।